गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 2 अगस्त 2020। 2 अगस्त 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका करेक्ट आंसर है 1 अगस्त। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह मनाया क्यों जाता है? यह न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोकैंक पर्वत के 46 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के लिए बॉबी मैथ्यूज और उनके मित्र जोश मैडिगन की याददाश्त में मनाया जाता है। ये रहा पर्वत, ये एडिरोकैंक का पर्वत है जिस पे चढ़ने के लिए बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जोश मैडिगन के याददाश्त में मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती थे जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। तो वह उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय प्रेजेंट टाइम में वो राज्यसभा सांसद थे। तो अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो ये रहे अमर सिंह, और ये उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1 अगस्त को इसको संबोधित किया। तो इसको नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इस बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 है क्या। एक्चुअल में यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है जिसमें हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के तरह से हल करने के लिए युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिसमें रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसमें जो युवा हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। और ये 2017 से ही स्टार्ट हुआ है। ये चौथा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 था, चौथा था। पहला हुआ था स्टार्ट 2017 में, दूसरा 2018 में, तीसरा 2019 में और चौथा 2020 में। और इसमें लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया था जिसमें से इसका स्टार्टिंग हुआ था 1 अगस्त। और इसमें से लगभग 3 प्राइस रखे गए हैं, 1,75,000 और 50,000। 3 कैटेगरी में प्राइस रखा गया है। तो इसमें यह है कि जो भी रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको छात्रों के सामने रख दिया जाता है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे रोजमर्रा की समस्याओं को लोगों के द्वारा युवाओं के द्वारा हल किया जाता है। किस राज्य की 3 राजधानियों के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, राज्यपाल हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है।
तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राज्य की 3 राजधानियों के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें 3 राजधानियां हैं कौन कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो इस समय अगर आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है वो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, और इनके राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद्र। और आंध्र प्रदेश की गठन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1956 में हुआ था। तो ये 3 राजधानियां इसकी कौन कौन बनाने के लिए प्रस्तावित हो गई हैं? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। इनकी 2 राजधानियां ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की अमरावती और विशाखापट्टनम होगी। इसमें विशाखापट्टनम एजुकेटिव कैपिटल होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश को किस राज्य का? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का ओम प्रकाश को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ओम प्रकाश ये उत्पल कुमार सिंह की जगह लेंगे जो 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुए हैं। अगर उत्तराखंड की बातें हैं तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, राजधानी देहरादून, और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू किया गया है? कोरोना वायरस को लेकर के एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया। ये कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो ये रहा मास्क। वायरस के चलते और सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात के नया महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आशीष भाटिया, शिवानंद झा, अरविंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आशीष भाटिया। आशीष भाटिया को गुजरात का मुख्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ये शिवानंद झा की जगह लेंगे। अगर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं 15 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 31 अगस्त। कोरोना वायरस के कारण जितने भी इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनको 31 अगस्त के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रहे उड़ान। जो भी एयरपोर्ट पे हैं जो कि इंडिया से विदेश के लिए फ्लाइटें जा रही हैं उन पर रोक लगा दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वह क्या है? अनिल मुरली, इनका निधन हो गया है, वो क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं लेखक, अभिनेता, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिनेता। ये एक मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं और इन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु इन तीनों भाषाओं को मिला करके लगभग 200 मूवी में काम किया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग हुई का निधन हो गया? ली टेंग हुई का निधन हो गया। ऑप्शन दिए हुए हैं ताइवान, क्यूबा, जॉर्डन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग हुई का निधन हो गया जो 1988 से
2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति थे। अगर ताइवान की बात आई है तो ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में ताइवान, और इसके राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ली तेंग हुई का निधन हो गया है। तो प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं टिसाई इंग वेन, और ताइवान की कैपिटल है ताइपे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हमीद बकायोदो कहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं? हमीद बकायोदो कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन दिए हैं स्वीडन, डेनमार्क, आइवरी कोस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हमीद बकायोदो बने हैं, और ये किसकी जगह लेंगे? एमादू गोन कुलीबली की जगह लेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एमादू गोन कुलीबली जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं का जगह लेंगे। और ये जो हमीद बकायदो हैं, ये प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री थे, जिनको अब प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और ये रहा मैप में, ये रहे हमीद बकायदो जो अभी बने हैं। अगर आइवरी कोस्ट की बात आई है तो ये रहा आइवरी कोस्ट मैप में, ये मैप में आइवरी कोस्ट रहा। आइवरी कोस्ट की 2 राजधानियां हैं, यामोसुको और अबिजान। और यामोसुको जो है इसकी राजनीतिक राजधानी है, और अबिजान जो है इसकी आर्थिक राजधानी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।